हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 80IA सब सेक्शन 9 और सेक्शन 80HHC की डिडक्शन को लेकर के है। प्रेजेंट केस में अहमदाबाद ITAT की डी बेंच के सामने दो इश्यूज थे। पहला इशू ये कि यदि एसएससी कोई इंसुलेटेड टैंक्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है और उनको लीज पे देने का भी काम करता है, तो क्या एसएससी को यदि वो इनकम इंसुलेटेड टैंक्स को हायर चार्जेस से होती है तो क्या वो इनकम एसएससी के बिजनेस इनकम का पार्ट बनेगी और एसएससी उसके ऊपर भी 80IA की डिडक्शन ले पाएगा, या वो इनकम अदर इनकम का पार्ट बनेगी और एसएससी उसके ऊपर 80IA की डिडक्शन नहीं ले पाएगा। दूसरा इशू ये था कि क्या एसएससी साइमल्टेनियसली सेम अमाउंट के लिए 80IA सबसेक्शन 9 और 80HHC की डिडक्शन ले सकता है। ये दोनों इशू ट्रिब्यूनल ने अपने केस आयोनिक्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर के केस में डिसाइड किए और ये केस 116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 53 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 12 नवंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट ईयर है वो 2001-2, 2002-3, 2003-4 और 2004-5 इन्वॉल्व है। प्रेजेंट केस में जो एसएससी का काम है वो इंसुलेटेड टैंक्स को मैन्युफैक्चर करना और उनको लीज पर देना है, और एसएससी ने उस अमाउंट के लिए 80HHC में और 80IA में डिडक्शन को क्लेम किया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने जो एक्साइज ड्यूटी थी और सेल टैक्स था उसको टोटल टर्नओवर का में ऐड किया और जो लीज चार्जेस थे उनको टोटल टर्नओवर से निकाल दिया और ये कहा कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, ये बिजनेस इनकम में नहीं आएगा। इसलिए उस पार्ट पर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 80IA सबसेक्शन 1A सबसेक्शन 9 की डिडक्शन नहीं दी। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो इंसुलेटेड टैंक्स को किराए पे देने से एसएससी को इनकम हुई है उसका एसएससी के बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्शन है और एसएससी को उस पर सेक्शन 80IA सबसेक्शन 9 की डिडक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन जो दूसरा इशू था एसएससी का कि जो एसएससी ने सेम अमाउंट के लिए सेक्शन 80HHC में भी डिडक्शन ली थी, उसके ऊपर CIT अपील ने यह कहा कि एसएससी एट द सेम टाइम दोनों सेक्शंस के अंदर डिडक्शन नहीं ले सकता, उसको डबल डिडक्शन नहीं मिल सकती। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि एसएससी का काम इंसुलेटेड टैंक्स को मैन्युफैक्चर करना भी है और उनको हायर पर देना भी है, तो ऐसे केस के अंदर जो एसएससी को इंसुलेटेड टैंक से जो इनकम होती है उनको हायर करने से और उनको किराए पर देने से वो इनकम भी एसएससी के बिजनेस इनकम का हिस्सा है और एसएससी उसके ऊपर सेक्शन 80IA सबसेक्शन 9 की डिडक्शन को लेने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। लेकिन एसएससी के पास यह अधिकार नहीं है कि एसएससी उस लीज रेंटल इनकम का दोनों सेक्शंस में सेक्शन 80HHC जो कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स रिटेन फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करता है और सेक्शन 80IA जो कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात करता है, उन दोनों सेक्शंस के अंदर एसएससी सेम अमाउंट की डिडक्शन नहीं ले सकता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस से बिल्कुल ये क्लैरिटी होती है कि यदि एसएससी कोई ऐसा काम करता है कि वो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करता है और उस प्रोडक्ट को लेट आउट भी करता है, तो वो दोनों जो है वो एसएससी की बिजनेस इनकम का पार्ट बनेगा और एसएससी उसके ऊपर खर्चे भी क्लेम कर सकता है और उसकी डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकता है। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि एसएससी कोई डिडक्शन ना क्लेम कर रहा हो लेकिन उस इनकम में से वो अपने एक्सपेंसेस को माइनस करता हो और यदि असेसिंग ऑफिसर ये एलेज करता है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है तो वो सही नहीं है। प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो इंसुलेटेड टैंक्स को लेट आउट करने से इनकम हुई है वो भी एसएससी का मेन बिजनेस इनकम का पार्ट है और उसके ऊपर सेक्शन 80IA सबसेक्शन 9 की डिडक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम एसएससी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो दोनों अमाउंट्स का सेम अमाउंट का डिडक्शन जो है वो दोनों
2 सेक्शंस में ले पाए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आयोनेक्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 53 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की डी बेंच ने 12 नवंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।